हाय गाइस, वेलकम टू वैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एनुअल दिया गया। 2024 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरप्रेन्योरशिप का, किसका? तो ईपीएस का। ईपीएस का अगर आप लोगों का ईपीएस है या इकोनॉमिक्स, तो आप लोगों को, अगर आप लोगों का ईपीएस है तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। क्या करना? नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे 7 PM में लाइव क्लास चलता है और 9 PM में कॉमर्स का क्लास चलता है, तो सभी स्टूडेंट को जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, तो यहाँ पर जो है उद्यमिता का एक चिक दिया गया जो कि आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया और सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें कि आप लोगों को 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आपको 35 का आंसर देना है ओमार सीट में। इसमें तो ओमार सीट में आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो का अंत तक वॉच करना और 35 में 35 आपको आंसर लगाकर ही आना है। तो आप लोगों को इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को रटते हुए चलना और आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना है। और सबसे पहले सभी स्टूडेंट को इस सेशन को एकदम जमकर शेयर कर देना, अपने भाई फ्रेंड्स दोस्त जितने भी आपके कॉमर्स से स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर देना। और शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? It is necessary to give due consideration on internal resource before intending a particular discussion। क्या होगा? हाँ जरूरी है, yes it is necessary, नहीं जरूरी नहीं है, no not necessary, और उसे जो है ब्राह्म संसाधनों के लिए जरूरी है, necessary for external resource, और डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, none of the above। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? यस इट इज नेसेसरी। क्या होगा? हाँ जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। प्रेरणाएं जो है संबंधित नहीं होती है, किससे संबंधित नहीं होती है? छूट से या कर से मुक्ति या बीज पूंजी का प्रावधान और जो एक मुश्त भुगतान। राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? एक मुश्त भुगतान हो जाएगा, लंप सम पेमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नाउ एज। क्या होगा? मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग या पूर्ति, और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मांग की भविष्यवाणी हो जाएगी। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, निम्न में से कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? ध्यान रखना जरूरी है। Which of the following factors is be considered while selecting a product or service? राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। उपक्रम का चुनाव जो है निर्भर करता है। सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज डिपेंड ऑन। क्या होगा? एकाकी व्यापार, साहसी का अधिकार, साहसी का स्वयं की योग्यता, और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? उपक्रम का चुनाव कौन निर्भर करता है? उपक्रम का चुनाव जो है निर्भर करता है साहसी की स्वयं की योग्यता, साहसी की स्वयं की योग्यता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? एक उद्यमी व्यवसाय के किस रूप को पसंद करता है? एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एकाकी व्यापार होगा, सोल ट्रेड हो जाएगा। क्या होगा? सोल ट्रेड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, परियोजना पहचान व्यवहार करती है। परियोजना पहचान व्यवहार करती है। क्या करती है? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? व्यवहार परियोजना विचार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? व्यवहार परियोजना विचार से, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया,
तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। क्या हो राइट आंसर? पूर्ति संभावना या मांग संभावना या निर्यात संभावना या आयात संभावना। ईट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मांग संभावना हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया, परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट अप्रैल इज इन, क्या होगा राइट आंसर? निर्यात विश्लेषण, विशेषज्ञ विश्लेषण या लाभदायकता विश्लेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाभदायकता विश्लेषण, प्रॉफिट लायबिलिटी एनालिसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता को संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है, विनियोग करना होता है। चालू संपत्तियां, अस्थायी संपत्तियां, काल्पनिक संपत्तियां और डिवीजन में से कोई नहीं। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फिक्स्ड एसेट्स। क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय, प्रयुक्त कोष शब्द का आशय केवल डोकर, चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक्य। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। करंट जैसे कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द की बात हो रही है तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक्य, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है, नेटवर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आंसर? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट्स और नन ऑफ द एबव। 12 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविक्षित बिंदु, संविक्षित बिंदु जो है क्या प्रकट करता है? स्थिर लागत बटे लाभ मात्रा अनुपात, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्या करता है? पीवी रेशियो, प्रॉफिट पीवी रेशियो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, जोखिम पूंजी शिलाधारा स्थापित किया गया, जोखिम पूंजी शिलाधारा स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता। क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1975। क्या है? 1975। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है, वकालत की जाती है क्योंकि। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, प्रबंध कला है, प्रबंध कला है, प्रबंध कला है क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? प्रबंध कला जो है क्या है? राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है? नियंत्रण की विधि है। क्या हो? राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त ए भी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, डिपेंड ऑन क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस शेयर। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 18 का जो करेक्ट आंसर होगा, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अथवा लाभ अथवा हानि वाला वर्ष, लाभ अथवा हानि वाला वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज क्या होगा? पूंजी परिवार, सामग्री लागत, धनकर, किराया। 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सामग्री लागत। क्या हो जाएगा? सामग्री लागत। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, समानता विविधीकरण
वर्गीकृत किया जाता है, समानता विविधीकरण जो है वर्गीकृत किया जाता है। जनरली डिफिनेशन इस क्लासिफाइड इन क्या होगा, 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 तरीकों में, 4 वेज हो जाएगा, क्या होगा 4 तरीकों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्यावसायिक अवसर और डैश से संबंधित होता है, क्या है व्यावसायिक अवसर जो है डैश से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ये होगा, वाणिज्यिक संभाव परियोजनाओं से, कमर्शियल फिजिबल प्रोजेक्ट्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता, सोशल बिहेवियर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ, क्या होगा 22 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाभ अर्जन प्रक्रिया, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विपणन की स्वभाव में क्या शामिल है, विपणन की स्वभाव में क्या शामिल है, व्हाट इज इंसल्टेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग, 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर डी होगा, ग्राहक हो जाएगा, क्या होगा ग्राहक, कस्टमर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, आउट ऑफ द फ्लोइंग व्हाट इज स्टाइल टू स्टडी फैसिलिटी स्टडी, लागत, मूल्य, संचालन और डिज उपरोक्त सभी। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लागत हो जाएगा, क्या होगा कॉस्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, वे क्या है जिन्हें उपक्रम करती है, यह वैसी राय है जिस पर वह चलती है, तथा वह यह निर्णय है जिसके द्वारा यह सफलता के निश्चित स्तर पर पहुंचती है, उत्पादन, वितरण या विपणन या रणनीतियां। 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, रणनीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, क्या होगा चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण जो है 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा, सामग्री लागत होगा, क्या होगा सामग्री लागत, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर सामग्री लागत, वेरिएबल मटेरियल कॉस्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संविक्षित बिंदु क्या प्रकट करता है, व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट शो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविक्षित बिंदु जो प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ना लाभ ना हानि, ना नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, निम्न में से किस पर व्यवसाय की समान योजना का निर्माण निर्भर करता है, निम्न में से किस पर व्यवसाय की समान योजना का निर्माण निर्भर करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, संयंत्र एवं उत्पादन योजन, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है, अधिक डैश होते हैं, अधिक क्या होते हैं डैश होते हैं, लाभप्रद, हानिप्रद, अधिक लाभदायक या उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा लाभप्रद हो जाएगा, क्या होगा लाभप्रद हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है, व्यवसाय का नियामक ढांचा जो है किससे संबंधित होता है, राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा व्यवस्थापन से, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है, कितने माह की अवधि को शामिल करता है, 12 मंथ, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 36 मंथ्स, राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 मंथ्स हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित करता है, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित करता है जो अंतः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है, राइट आंसर आविष्कार, परिवर्तन, विपणन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आविष्कार या परिवर्तन या विपणन या उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, आविष्कार हो जाएगा, क्या होगा आविष्कार हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्टेड विथ बिजनेस, लाभ, मुद्रा, बिक्री, जोखिम प्रबंध, राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जोखिम प्रबंध होगा, क्या होगा रिस्क मैनेजमेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता, निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता,
34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थितिकरण चरण, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, पे बैक पीरियड डील्स विथ, राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी, राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया संसाधनों की प्रकार है, संसाधनों की प्रकार है, टाइप ऑफ रिसोर्स आर क्या होगा, संसाधनों की प्रकार जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 विनियोग, विनियोग जो है कितना दिया गया 3.5 एक कितना है 10 लाख, और वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह जो है 2.5 लाख, पूर्ण भुगतान अवधि होगी, पूर्ण भुगतान अवधि जो होगी कितनी होगी 4 वर्ष 8 वर्ष 2 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख के वार्षिक दिया गया, वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख, 2.5 लाख गुने 4 कितने वर्षों की, अगर ऑप्शन से हम निकालते हैं तो कितने वर्षों की अवधि होगी तो 4, 2.5 गुने 4 तो कितना होगा 10 लाख, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चौक 8 और 50 चौका 20, तो 80 20 कितना हो गया 8 लाख और 20 लाख 2 लाख तो 10 लाख, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है, द इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट इज क्या होगा, राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अंशों की प्रकार है, टाइप ऑफ शेयर आर क्या होगा, 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समतांश और पूर्वाधिकारी अंश दोनों, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ऋण पत्र है, डिबेंचर आर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र जो है क्या है ऋण पूंजी है, क्या है कि लोन कैपिटल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मुख्य लागत में समावेश होता है, प्राइम कॉस्ट इंस्टेंट क्या होगा, मुख्य लागत में समावेश जो होता है क्या होता है, ये सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, लागत की प्रकार है, टाइप ऑफ कॉस्ट आर क्या होगा, लागत की प्रकार जो है 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और सभी स्टूडेंट को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना, सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जल्दी से जमकर शेयर करना सभी स्टूडेंट को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, और आंसर जो है लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, न परिवर्तनीय गुण, इनमें से सभी। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, सामाजिक ढांचा की रचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ क्या होगा, 44 का जो करेक्ट आंसर होगा समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है, यह कथन जो है किसका है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा मार्शल का, किसका है मार्शल का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना जरूरी नहीं है पूछा गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी राइट आंसर बी होगा, व्यवहारिकता हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्थापना में आसान है, स्थापना में आसान है, इजी इन इंफॉर्मेशन इज क्या होगा, 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर 47 का, स्थापना में जो आसान जो है क्या, एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंतः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है, लाभ में वृद्धि करता है, परिवर्तन, आविष्कार, उपयुक्त, दोनों उद्देश्य उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा, बाजार में पूर्णता जो है क्या करता है, बाजार में पूर्णता स्थिति को सृजित करता है जो अंतः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49,
परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। क्या होगा? बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण, जलापूर्ति। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? परिमाणीय योजनाओं की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी होगा परिवार कल्याण। क्या हो जाएगा? परिवार कल्याण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निवेश विश्लेषण संबंधित है। निवेश विश्लेषण जो है संबंधित है। इनपुट एनालिसिस डील्स विथ, राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो? करेक्ट आंसर 50 का, राइट आंसर 50 का ये हो जाएगा स्थिर ब्याज दर। सॉरी, यहाँ पर निवेश विश्लेषण की बात हो रही है तो सामग्री आवश्यकता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, गर्भाविधि संबंधित होती है। गर्भाविधि जो है क्या संबंधित होती है किससे? तो स्थिर ब्याज। गर्भाविधि जो संबंधित होती है किससे होती है? तो क्रियावन अवधि से। किससे होती है? क्रियावन अवधि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, दीर्घकालीन ऋण पर होता है लॉन्ग टर्म लोन बीएड्स। क्या दीर्घकालीन ऋण पर जो होता है क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा स्थिर ब्याज दर, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय, परचेज ऑफ गुडविल बाय इशू डिवेंचर इस क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर 53 का जो ऑप्शन नंबर होगा ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय, कोष का क्या हो जाएगा? कोष का राइट आंसर, कोष का प्रभाव नहीं, कोष का प्रभाव नहीं, नो फ्लो नो फंड। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आदर्श चालू अनुपात होता, आइडियल करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आदर्श चालू अनुपात जो होता है क्या होता है? 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1, याद रखना। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अंशदान है। अंशदान क्या? 55 का जो करेक्ट आंसर होगा बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, सेल्स लेस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। राइट आंसर बी ऑप्शन नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ। उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ क्या होगा? राइट आंसर भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन में 56 का क्या होगा? कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त क्योंकि इसका संबंध है, इसका संबंध जो है किससे है? 57 का जो करेक्ट आंसर होगा श्रम गहन प्रौद्योगिकी की जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रकृति में अविचलन। क्या है? प्रकृति में अविचलन, अनस्टेबल नेचर। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 जो पूछा गया, प्रबंध एक पेशा है, ये कथन है। ये जो आप लोगों को बीएसटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएसटी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 2 नंबर का हो गया, जैसे ईपीएस में याद कर लिए थे, बीएसटी में भी पूछा जाएगा तो याद ही रहेगा। प्रबंध एक पेशा है, ये कथन जो है किसका है? तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है। किसका है? तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विपणन पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इस क्या होगा? बर्बादी, आवश्यक अनावश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार, विनियोजन। राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा विपणन पर व्यय किया गया धन, विनियोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्या निर्गमन ऋण पत्र होते हैं? निर्गमन जो है ऋण पत्र होते हैं। राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? आरक्षित होती है। क्या होता है? अनसिक्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होता है? उत्पादन कम होता, उत्पादन बढ़ता, उत्पादन पूर्वदत्त रहता, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 61 का ऑप्शन में अस्थायी लागत क्या होता है? जब उत्पादन कम होता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है फाइनेंसिंग के अंतर्गत। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा फाइनेंसिंग के अंतर्गत की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद पर नियंत्रण फाइनेंसिंग के पास। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एक सफल उद्यमी से अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। कौन से गुण होने चाहिए? तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? एक सफल उद्यमी में जो है कौन से गुण होने जाए?
क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, एक परियोजना, ए प्रोजेक्ट इज क्या होगा, एक परियोजना चाहे गतिविधियों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन, व्यय किया गया धन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर विनियोजन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, किसी भी उपक्रम की अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, वित्त, विपणन, नियोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश जो होती है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, नियमित कार्यशील पूंजी का अर्थ जो होता है अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी या शुद्ध कार्यशील पूंजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए परमानेंट वर्किंग कैपिटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होता है। राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, लाभ मात्रा अनुपात किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा, लाभ मात्रा अनुपात जो है किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर सी, अंशदान एवं बिक्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 जो पूछा गया है, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, आकार, स्थान, अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, व्यवसाय के डैश का भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। तो आकार, साइज क्या हो जाएगा, साइज हो आकार हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना है और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। एवरीडे 7 PM में और 9 PM में क्लास चलता है, तो सभी स्टूडेंट को ज़रूर ज्वाइन करना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग को जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा EDU एजुकेशन सक्सेस, गूगल पे सर्च करना, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से क्या कर सकते हैं, PDF आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का सेशन जो है समाप्त होता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग को ज़रूर याद रखना और एक बार में नहीं तो 2 बार ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।